हेलो दोस्तों। ये हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, जिसमें हमारे पास ये 4 फील्ड्स हैं: आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। ओके। तो अब हमें क्या करना है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे को उन एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से लेके 60,000 के बीच में है, तो हमारे पास क्या है, हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा है कि बिटवीन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एक लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर और है, आज हम उसको देखते हैं। तो अगर मेरे को ये चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से 60,000 के बीच में है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर्स सैलरी। अब या तो मैं ये लिख सकता हूँ सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 60,000, या उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरा मेरे पास ये है, ये लिख सकता हूँ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 60,000। ठीक है, तो दोनों एक ही वो देगा। ठीक है, तो जितने भी इम्प्लॉयज थे जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में थी, उसे इसने शो कर दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा हमारा तरीका है बिटवीन वाला। तो दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आता भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दे देगा, ये वाली क्वेरी आपको दे देगा और बोल देगा कि बिटवीन क्लोज यूज़ करके आप इसको बनाओ। तो आपको इसको बिटवीन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं, हमने देखा था कि अगर हमें सम निकालना है, मान लो एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे के सारे, हम चाहते हैं कि हम अब टोटल सम कितना है, कितनी सैलरी हम दे रहे हैं सारे एम्प्लॉयज़ को, उसका सम निकालना है। तो उसके लिए क्या, हम एग्रीगेट फंक्शन पढ़ चुके हैं ना। क्या लिखेंगे हम? सेलेक्ट सम, यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्या दे देगा हमको? सैलरी दे देगा। अब देखो यहाँ पे जो सम ऊपर हम जो लिखते हैं, सेलेक्ट सम सैलरी लिखा है, तो हमारा जो आउटपुट आया उसमें सम सैलरी लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं ये सम सैलरी ना लिखा हुआ आए, कुछ और लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा है कि सम ऑफ सैलरी सम ऑफ एम्प्लॉय, या कुछ भी मान लो ऐसे लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज सैलरी टोटल अमाउंट, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं उसके लिए एक एज क्लोज लिख दूंगा। मुझे क्या लिखना है? सेलेक्ट सम सैलरी एज टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब यहाँ पे सम सैलरी ना लिखा हुआ, सम सैलरी की जगह क्या लिखा हुआ आएगा? टोटल लिखा हुआ आएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो अब इसका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? टोटल। ठीक है, तो ये थी हमारी एज क्लोज। अब हम देखते हैं ग्रुप बाय। अभी इससे पहले हमने देखा था सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसने क्या किया था कि सारी की सारी जो सैलरी थी एम्प्लॉयज़ की, उनका सम हमको दे दिया था। अब मान लो हमको चाहिए डिपार्टमेंट वाइज सम चाहिए, कि जैसे एचआर के डिपार्टमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है, या आईटी डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है, या एडमिन डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है। ठीक है, या हर एक डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है, कितनी कितनी सैलरी है हर एक डिपार्टमेंट वाइज, हम कितनी कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो उसके लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ग्रुप बनाना है। पहले हम डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसके लिए आती है ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय, और यहाँ पे हम लिख देंगे किस चीज़ के हमें ग्रुप बनाने हैं। तो हमें डिपार्टमेंट के ग्रुप बनाने हैं, तो हमने डिपार्टमेंट लिख दिया। तो देखो ये सैलरी आ गई यहाँ पे। इसके साथ हम ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंट का नाम भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे
डिपार्टमेंट वाइज हमारी सम आ गया सैलरी का। मतलब एडमिन डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम 60,000 है। वैसे ही एचआर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी का सम इतना है, और आईटी डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम इतना है। ठीक है, तो ये हम ग्रुप बाई इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं और फिर सम निकाल सकते हैं। इसी तरह काउंट भी कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि हमें काउंट करना है कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, हर एक डिपार्टमेंट में हमें काउंट करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ले लिया और यहाँ पे मैंने काउंट स्टार लिख दिया और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिया। तो एडमिन डिपार्टमेंट में हमारे 2 एम्प्लॉई हैं, एचआर डिपार्टमेंट में हमारे 2 एम्प्लॉई हैं और आईटी डिपार्टमेंट में हमारे 3 एम्प्लॉई हैं। तो इस तरह से हम डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बना सकते हैं या किसी भी कॉलम के ग्रुप बना सकते हैं। अभी हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बनाए हैं, तो वो किसी भी टाइप से आप बना सकते हो क्वेरी के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपकी नीड है। साथ में अब हम देखते हैं हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज में डिफरेंस भी देखते हैं। जब भी हमें डाटा के ऊपर फिल्टर करना होता है तो हम वेयर क्लॉज लिखते हैं। जैसे अगर हमें सिर्फ अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा दे देगा। अगर हम चाहते हैं सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का डाटा जिनकी आईडी 5 है और 6 है, तो हमें क्या लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू 5 और आईडी इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से हम वेयर क्लॉज लगा के डाटा को फिल्टर करते हैं। वैसे ही जब हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं तो ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए हमारे पास हैविंग क्लॉज होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, और ये हमारे पास ये डिपार्टमेंट आ गया और ये सैलरी आ गया, तो ये ग्रुप है, ये एडमिन का ग्रुप है जिसकी सैलरी 60,000 है, ये एचआर का ग्रुप है और ये आईटी का ग्रुप है। तो अगर मैं चाहता हूँ, पहले मैं आपको पूरे टेबल दिखा देता हूँ क्या थी। ये हमारी टेबल थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, एचआर डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज़ हैं ये काउंट करना है, सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के और बाकी कोई नहीं। तो मेरे को ग्रुप बाय तो यूज़ करना ही पड़ेगा, उस ग्रुप बाय यूज़ करूँगा तभी एचआर डिपार्टमेंट का मैं ग्रुप बना पाऊंगा। और मुझे काउंट करना है तो एग्रीगेट फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा मेरे को काउंट। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, मतलब ग्रुप बना दिए मैंने डिपार्टमेंट के, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैविंग डीपीटी डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, मुझे किसका चाहिए था, एचआर का चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एचआर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एचआर के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का काउंट आ गया यहाँ पे कि एचआर डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे ये हैविंग नहीं हटा देता हूँ तो ये क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट का दे देगा। तो मेरे को अगर ये देखो ग्रुप है ना, ये एडमिन एचआर और आईटी के ग्रुप हैं, तो उसको मेरे को फिल्टर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, हैविंग क्लोज। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।